हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एग्ज़ाम टूल्स पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक और सवाल नंबर सिस्टम का लेकर के आए हैं। जिस कड़ी में हम अभी चल रहे हैं ये उसी का एक और अगला सवाल है। सवाल है एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 अंक की एक संख्या है और जो संख्या जिस अंक से बना हुआ है, जब उस अंक को पलट देते हैं, क्रम को बदल देते हैं, इकाई वाले को दहाई की तरफ और दहाई वाले को इकाई की तरफ ले जाते हैं, तब जो संख्या बनती है उसका योग 99 है। हम आपको पीछे के सवालों में ट्रिक में बताते आए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हम करते हैं जो हम अभी करने जा रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 99/11। इसको 11 से ही भागा देना है, ध्यान रखिएगा। अगर इस ढंग से रहेगा कि इस संख्या और क्रम को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो 11 से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे और इस प्रकार इसका क्या हो गया है, 9 हो गया है। और तब जाकर के आपका वैल्यू क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 9। ये आपका एक समीकरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। आगे कहता है यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, यानी कि अंक क्या है, x और y लिए हुए हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। इसको समीकरण क्या कर दिए हम, 2 कर दिए। चूंकि y दोनों जगह बराबर बराबर है और आपस में साइन में अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे। ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, इसका टू कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से ये कट गया 6 बार में, x बराबर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। ये x बराबर 6 आ गया। इस वैल्यू को हम जहां मर्जी हो वहां बैठा दें, हमारा मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए a में हम बैठा देते हैं। a में क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। तो x का वैल्यू कितना आया, 6। तो 6 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 9। इसका मतलब है कि y बराबर कितना हो गया, 9 घटा 6 बराबर 3। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गया है, x बराबर 6 आ गया है और y बराबर कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या के बारे में तो आपको पता ही है कि संख्या क्या है, आपका संख्या है आपका 10x प्लस वाई। इसका मतलब 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, 6 और प्लस y का वैल्यू कितना है आपका 3। तो ये कितना हो गया, पहले इसकी प्रक्रिया होगी बोर्ड मास के नियम से। ये 10 छक्स कितना हो गया, 60 और प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 63। यानी आपका आंसर कितना हो गया, बी में दिया हुआ है ये 63। यही आपका आंसर है। चलिए ये सवाल का जवाब जो है एग्जाम के हिसाब से यही समाप्त हो जाता है। यानी यहाँ के बाद अगर वो विद्यार्थी जिनको लगता है कि इस काम को मैंने कैसे किया है, क्यों 11 से भागा दिया है ना, जो सारे प्रोसेस में आता है उसको हम इतना शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को आप नहीं समझ पाए हैं, तब यहाँ से आगे आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप समझ गए हैं तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं। देखिए कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल जाने से, हम एक अंक x मान लिए और दूसरा अंक क्या मान लिए, y। तो इस और ये भी मान लिए कि ये जो है ये 10th प्लेस पे है और ये क्या है आपका यूनिट प्लेस पे है। मनी मन जिसको हम कर लिए, इतना सारा काम हम किए नहीं, पेपर पर डायरेक्ट कर दिए। तो इससे क्या हो जाएगा, जब इस हिसाब से ये 10th प्लेस पे है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10x और प्लस y लिख देंगे। इस प्रकार से संख्या क्या हो जाता है, आ जाता है। लेकिन जब क्रम पलट देते हैं, जब क्रम को पलटते हैं तो y चला जाता है कहाँ, x कहाँ चला जाता है, यूनिट प्लेस पे, ठीक है। और y कहाँ चला जाता है, 10th प्लेस पे। इसका मतलब है कि पलटने पर, क्रम को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 10y। क्या हो जाएगा, x प्लस 10y। ये यूनिट प्लेस पे चला गया, ये x है, जरा सा चलिए कट गया ये, x प्लस 10y। देखिए यहाँ है 10x प्लस y और यहाँ है x प्लस 10y। आपको यही ध्यान में रखना है कि ये 10x प्लस वाई
और x प्लस 10y ये अंक पलटने से पहले है और ये अंक पलटने के बाद है। अब इसका कहना है कि अगर अंक पलटने से पहले और अंक पलटने के बाद इस दोनों ही स्थिति में जो संख्या बनती है, इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो योग कितना आता है? 99। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई प्लस x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो गया? 99। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11x। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11y। ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 99। अगर 11 को कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 99। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 99/11 9। गौर करके देखिए, यही काम तो हमने किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये काम हम यहाँ पर किए हैं। बाकी जो इतना आप देख रहे हैं इसको हमने क्या कर दिया? मेंटली एब्सेंट कर दिया, क्योंकि हम हर एक बात को अगर समझ रहे हैं तो परीक्षा में इतना करने का आपके पास फुर्सत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, बाकी का तो आप अंतर से यहाँ से आप देख ही रहे हैं और आपका जवाब आपको मिल ही चुका है। धन्यवाद। इससे आगे का सवाल हम लेकर के आ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सवाल देखिए। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। हम मान लेते हैं कि जो संख्या है उसमें जो अंक है, एक x है और दूसरा क्या है? y है। तो ये 2 अंक से जो संख्या बनी हुई है उसके अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब सीधा सीधी हम क्या कहेंगे? x प्लस वाई बराबर 5। इसको समीकरण 1 रख लेंगे। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। हम बोले यहाँ पर कि अगर यदि इस तरह का सवाल आपके पास रहे कि अंक को पलट दिए जाते हैं और संख्या 9 से कम हो जाती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर कम बोलेगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और अगर ज़्यादा बोलेगा तो माइनस कर देंगे और इस जगह पर क्या करेंगे? x माइनस वाई। यहाँ बोल रहा है संख्या 9 कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो इस जगह पर क्या करेंगे? हम प्लस 9 कर देंगे। और भागा देने के लिए हम आपको बताएं कि हमेशा 9 से ही भागा दीजिएगा। जिस तरह इसके अगले सवाल में हमने आपसे कहा कि 11 से ही भागा दीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा? 9 से ही भागा दीजिएगा। इस प्रकार इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी एक समीकरण आपका ये हो गया और दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। अब आगे बढ़िए यहाँ पर आप, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर आपको 5 है और x माइनस वाई बराबर क्या है? 1 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्या करेंगे आप? प्लस माइनस है, दोनों इक्वल है, यहाँ पर हम लिख देंगे एडिंग और इसको क्या करेंगे? काट देंगे। ये क्या हो गया? 2x बराबर कितना हो गया? 6। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? 6/2 है ना, 3। यहाँ पर x बराबर कितना हो गया? आपको 3 हो गया। अब x आपको 3 आ गया है, कहीं भी आप वैल्यू बैठा देंगे, आप 1 में बैठा दें, 2 में बैठा दें, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए बैठाते हैं। x बराबर यहाँ पर आपको 3 है, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर क्या है? आपका 5 है। तो 3 प्लस वाई बराबर कितना हो गया? आपका 5। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया? 5 घटा 3 2 हो गया। y बराबर 2 हो गया है ना, और x बराबर 3 हो गया। अब बोलता है तो परिवर्तित संख्या ज्ञात करें। तो परिवर्तित संख्या में आप क्या जानते हैं? जब पहली संख्या थी तो वो 10x प्लस वाई थी, है ना। लेकिन परिवर्तित संख्या जो यहाँ पर कहता है, परिवर्तित संख्या जिसको चेंज्ड नंबर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चेंज्ड नंबर। कब? जब डिजिट चेंज कर दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है? 10y प्लस x हो जाता है। तो इस जगह पर 10y प्लस x में हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और प्लस कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना है? 3। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23। और ये 23 आपका कहाँ पर है? बी में है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसके साथ आप चले जाइएगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है विद्यार्थियों। आप यहाँ तक देखे हैं इस वीडियो को, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। हम जल्द ही आपको अगला वीडियो देंगे।